हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसडी ऑनलाइन क्लासेस में। ये जो वीडियो है ये है क्लास 10 बिहार बोर्ड के नॉन हिंदी के बच्चों के लिए। उनकी जो बुक है किसले भाग 3 उसका चैप्टर नंबर 6 बिहारी के दोहे। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, इस चैप्टर को पूरा पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर 10th क्लास का बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग बिहारी के दोहे पढ़ने से पहले, बिहारी जी के दोहे पढ़ने से पहले बिहारी के जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर ये कौन थे। बिहारी लाल का जीवन परिचय। बिहारी लाल का जन्म हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में महत्वपूर्ण है, यानी कि ये रीतिकाल के कवि थे। महाकवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। इन्हें युवावस्था से ही काव्य रचना में रुचि थी। कवि बिहारी लाल ने अपने काव्य की शुरुआत सौंदर्य एवं प्रेम रूपी काव्य से की। मथुरा में रहकर समय के साथ साथ इनका मन कृष्ण भक्ति में लग गया और उन्होंने दोहे लिखने शुरू किए। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। यह मुक्तक काव्य है, यानी कि इन्होंने एक ही रचना लिखी थी, बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे संकलित हैं, यानी कि इसमें टोटल कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सन 1663 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये था बिहारी लाल के, बिहारी जी के जीवन का परिचय। अगर आपके के एग्जाम्स में पूछ लेता है बिहारी लाल के बारे में तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। अब देखते हैं इनके दोहे के बारे में। बिहारी इनके आपके सिलेबस में क्या शामिल है? इनके दोहे, जो इन्होंने दोहे लिखे थे उसके कुछ दोहे जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है। तो पहले दोहे पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि दोहा आखिर कहते किसे हैं। दोहा की क्या परिभाषा होती है? दोहा किसे कहते हैं? दोहा एक मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और अंतिम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें 24 मात्राओं की 2 पंक्तियां होती हैं। तो ये थी दोहा। दोहा की परिभाषा कि दोहा किसे कहते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी दोहे के बारे में आ जाए क्वेश्चन तो आप इस परिभाषा को लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो दोहा किसे कहते हैं? दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होता है। पहले और दूसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और अंतिम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सॉरी। तो ये टोटल 24 मात्राओं की 2 पंक्तियां होती हैं। अब आइए हम लोग बुक में देखते हैं कि आपके सिलेबस में, जो आपके बुक में है, बिहारी के कौन कौन से दोहे दिए गए हैं। तो ये है आपके बुक किसले भाग 3 का चैप्टर नंबर 6 बिहारी के दोहे। जो आपके बुक में इनके कितने दोहे दिए गए हैं? 8 दोहे दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 दोहे आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो अक्सर व्याख्या के तौर पर जो गद्यांश वगैरह आता है तो ये आते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपके 8 जो है दोहे वो एग्जाम्स में आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इनमें से एग्जाम्स में आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि दोहे में बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं, क्या उन्होंने अपने दोहों में क्या कहा है। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामु हरित तुति होए। इसमें बिहारी जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो मैंने देखिए इसकी इस दोहे की व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है। मेरी भव बाधा डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या इसमें है। लास्ट लाइन, सेकेंड लाइन जो है दुति होए तक की। डैश 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 का मतलब यहाँ से पहले लाइन से लेकर दूसरी लाइन, दोनों लाइनों का जो व्याख्या है या अर्थ है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। मैंने इसलिए भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये ब्रज भाषा है या थोड़ा सा टफ हो सकती है, इसलिए मैंने लिख के आपको दे दिया है कि अगर व्याख्या के तौर पर पूछा जाए तो आप उसको लिख लीजिए। तो पहले दोहे में वो क्या कह रहे हैं? बिहारी कहते हैं कि हे राधा, मेरी बाधाओं को दूर करो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम्हारे शरीर की परछाइयां पड़ते ही कृष्ण का रूप श्याम और अति सुंदर हो गया है। यानी कि राधा जी से कह रहे हैं कि आप मेरी परेशानियों को, बाधाओं को दूर करिए, क्योंकि आपके जो है आपकी परछाई से कृष्ण भगवान जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शायद वो आपकी बात सुन करके मेरी बाधाओं को दूर कर दें। दूसरा दोहा क्या है? जप माला छापे तिलक सरे, ए ना एको काम
मन कांच नाचे वृथा साचे राचे रामू। ये इंपॉर्टेंट है ये दोहा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कवि बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि माला जपने से, तिलक लगाने से, आडंबर करने से कोई काम नहीं होता है। यानी कि जापा माले छापे तिलक, यानी कि माला जपने से या तिलक लगाने से या फिर किसी भी तरह का बाहरी दिखावा करने से, आडंबर मतलब बाहरी दिखावा करने से कोई काम नहीं होता। हमें भक्ति मन का पक्का और सच्चा होना चाहिए, यानी कि हमको मन से पक्का और सच्चाई के साथ भक्ति करनी चाहिए। मन कांच की तरह क्षणभंगुर होता है, यानी कच्चा होता है कांच की तरह, जो व्यर्थ में ही विचलित होता रहता है, नाचता रहता है। इन सब दिखावे को छोड़कर अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तभी काम बनता है। यानी कि बाहरी दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से जो है वो भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौ हनु हसे दैन कहे नटी जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस दोहे में क्या कह रहे हैं बिहारी लाल? बिहारी कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की बात करने की लालसा के कारण उनकी बांसुरी छिपा दी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ लीजिए। ये दोहा अक्सर एग्जाम्स में आया है और ये सीबीएसई वगैरह में भी है, ये दोहा पूछा जाता है। बिहारी कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने की लालसा के कारण उनकी बांसुरी छुपा दी है। वे भावों के संकेत कर मुरली को ना चुराने की कसम खाती हैं। वे कृष्ण को उनकी बांसुरी देने से इनकार करती हैं, वो हंसती हैं। यानी कि जो श्री कृष्ण से बात करने के लिए वो हर वक्त बांसुरी बजाते रहते थे, तो उनकी बांसुरी से ना उनकी गोपियों को और राधा को बहुत ईर्ष्या होती थी। तो उन्होंने एक दिन उनकी बांसुरी को जो है वो छुपा दिया, और जब उन्होंने छुपा दिया और जब वो बहुत परेशान होकर सबसे पूछ रहे कि मेरी बांसुरी कहाँ है, तो सारी गोपियां जो है वो हंस रही होती हैं और आंखों से इशारे करके बहुत से कि ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखी है। इस तरह से वो उनको परेशान करती हैं। नेक्स्ट है, जब जब वह सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, अखिनु अखी लगी रहे आंखें लागती नहीं। इन पंक्तियों में इस दोहे में कवि बिहारी लाल क्या कह रहे हैं? इस दोहे में कवि ने भक्त और भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान जब भक्त की चेतना से प्रसन्न होकर कृपा करते हैं तो भक्त साधना में लीन होकर आंखें बंद कर लेता है और वो खो जाता है। भगवान तो उसे नहीं देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, बिहारी जी कह रहे हैं, सुध ले रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख पाता हूँ। भगवान तो मुझे देख रहे हैं, मतलब वो तो मुझे आंखें खोल के देख रहे हैं, लेकिन मेरी आंखों से वो नजर नहीं आ रहे हैं। मैं कितनी भी भक्ति में लीन हो जाऊं, वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण मेरा चैन सूद समाप्त हो गया है कि अब कि मतलब मैं इतना बेचैन हो गया हूँ अपने भगवान से मिलने के लिए या उनको देखने के लिए, उनकी आराधना में, कि अब मुझे नींद भी नहीं आती, मेरी आंख भी नहीं लगती, ना मुझे सोने में दिल लगता है और न ही मुझे चैन मिलता है। अगला है, नल की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या इस तरह है, इन पंक्तियों में बिहारी लाल ने मनुष्य और नल के जल की तुलना की है। दोनों की गति एक ही होती है, यानी कि मनुष्य जो है और नल का पानी जो होता है वो एक ही तरह की गति करता है। नल का पानी जितना नीचे होता है उतना ही ऊपर जाता है, अर्थात नल का पानी जितना मतलब नीचे होता है उतना ऊपर जाता है। पानी किसी न किसी माध्यम से बहता हुआ नदी या समुद्र में जाता है और वहां से सूर्य के ताप से भाप में बदलकर ऊंचाई में चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र होता है उतना ही ऊपर जाता है। मतलब आपको इसका थोड़ा सा समझने की कुछ जरूरत है, थोड़ा सा ये टफ है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे कि नल का पानी होता है वो पहले नीचे से ऊपर जाता है और नल से फिर गिरता है, और फिर जब नल का पानी जैसे होता है वो नल खोलिए तो कैसे पानी जमीन की तरफ आ रहा है, तो वो पानी गिर रहा है। तो जब मनुष्य जो है वो गिरता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हाँ मैं तो गिर गया हूँ, मैं तो अब उठ नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो जमीन का पानी है वो बहते बहते कैसे भी करके अपना रास्ता तलाश लेता है। तो इसी तरह मनुष्य भी चाहे तो वो उसको जो गिरता है तो उसको संभालना नहीं चाहिए, बल्कि अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। तो जिस तरह से किसी न किसी माध्यम से, यानी कि नाली और या फिर तालाब या कैसे भी हो करके बहते बहते वो अपने रास्ते तक पहुंच जाता है, नाली में पहुंच जाता है, फिर नाली से ड्रेनेज वगैरह में जाता है पानी, फिर वहां से नदियों में और नदियों से समुद्र में पानी जाता है, यानी कि अपना रास्ता वो जो है वो बना लेता है। वैसे ही जो मनुष्य होता है वो भी अपना रास्ता जो है वो बना सकता है। तो इसमें बिहारी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से अब वो जैसे
अगर रुकता नहीं है और अपना रास्ता बना लेता है तो ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यानी कि जब पानी जो है वो समुद्र और नदी में जाता है तो भाप बन करके आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है, बादल बन जाता है, ऊंचाइयों पर चला जाता है। उसी तरह से अगर इंसान भी उस पानी की तरह ही मेहनत करे तो वो भी ऊंचाइयों को छू सकता है। अगला दोहा है, संगति सुमिति ना पावी, परे कुमति के का धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोहा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कह रहे हैं कवि बिहारी लाल? इस दोहे में जो कवि हैं बिहारी लाल जी, उन्होंने संगति के बारे में बात की है। यानी कि इस दोहे में बिहारी लाल ने सत संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है। यानी कि सत संगति यानी कि अच्छी संगति की तरफ, कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। यानी कि जैसा संगति होती है वैसा ही असर होता है। संगत की रंगत, आप लोगों ने ये कहावत या भी सुनी होगी कि जैसे अच्छे लोग के साथ जो लोग रहते हैं वो अच्छाई की तरफ जाते हैं, बुरे के साथ रहते हैं तो वो बुराई की तरफ जाते हैं। तो इसमें भी जो बिहारी लाल जी हैं उन्होंने संगति के बारे में बात की है कि अच्छी संगति पाकर के नहीं पाते हैं तो वो बुरे आचरण में, जिन लोग को अच्छी संगति नहीं मिलती है वो क्या होते हैं, वो बुरे बन जाते हैं। ऐसे लोगों का सुधरना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है, वो हींग की तरह ही महकता है। तो इसी तरह से अच्छी संगति से अच्छा असर होता है, लेकिन बुरी संगति से बुरा असर होता है। आप बुरी संगति में रह करके आप कितना भी चाहेंगे कि हम अच्छे बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगला दोहा है, बड़े ना हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कह धतूरे सो कनक गहनो गड़ेओ ना जाए। जैसे प्रस्तुत दोहे में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति केवल बड़ाई से बड़ा नहीं होता है। यानी कि जब सिर्फ नाम कि मेरा बड़ा नाम है तो मैं वो उससे बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने गुण और स्वभाव से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए जैसे लाख लोग धतूरे और सोने को समान कहकर प्रशंसा करते हैं। यानी कि कनक जैसे जो शब्द है, कनक का मतलब भी सोना होता है और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। लेकिन सिर्फ नाम रख लेने से धतूरा सोने की तरह इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण या अच्छा नहीं हो जाता है। लेकिन उस धतूरे से गहना नहीं बन सकता। यानी कि कनक नाम रख लेने से धतूरा जो है वो सोने की जगह नहीं ले सकता है। उसी तरह से अगर नाम अच्छा कितना भी रख ले, लेकिन अगर उसके गुण नहीं अच्छे होंगे तो वो इंसान जो है वो अच्छा नहीं बन सकता है। धतूरा धतूरा ही रहता है और सोना जो है वो उसका जेवर बनता है। अगला दोहा है, धीरज सांस न लेहू, दुख सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करतू तू, दई दई सुख कुबूली। इस दोहे में क्या कह रहे हैं बिहारी जी? बिहारी कहते हैं कि दुख में आह भरते हुए लंबी सांसें मत लो और सुख में मालिक ईश्वर को मत भूलो। दुख में भगवान भगवान क्यों करते हो? ईश्वर ने जो दिया है उसे तुम कबूल करो। यानी कि जब तुम्हें दुख होता है तभी तुम्हें भगवान क्यों याद आते हैं, जब सुख होता है तुम उनको भूल जाते हो। तो जब अगर तुम्हें दुख और सुख हो तब में एक समान ईश्वर को याद करना चाहिए, तभी तुम्हारी भक्ति की सच्चाई का पता चलता है। तो ये थे 8 दोहे जिनकी व्याख्या भी थी, मैंने आपको लिख करके भी बता दिया है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है। बिहारी के दोहे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर से जो आते हैं। पहला है, बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है? जवाब है श्री कृष्ण को। दूसरा सवाल है, बिहारी किस काल के कवि हैं? जवाब है रीतिकाल। अगला सवाल है, किसके दोहे गागर में सागर के समान है? जवाब है बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम से बड़ा क्या होता है? जवाब है गुण। अगला सवाल है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? उद्धत है, यानी किस पाठ से ली गई है? जवाब है बिहारी के दोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर की अरु नल नीर की गति एक जैसी क्यों है? जवाब है दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य आडंबर क्या है? जवाब है व्यर्थ। अगला सवाल, सच्चा व्यक्ति कौन है? जवाब है जिसका हृदय पवित्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के किसके पालन से श्रेष्ठ बनता है? जवाब है नर्मता। अगला सवाल है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए काव्य पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? जवाब है बिहारी के दोहे से। अगला क्वेश्चन, बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1595 में ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी की रचना का क्या नाम है? जवाब है बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसई के कितने दोहे संग्रहित हैं? मतलब सतसई में बिहारी सतसई जो है उसमें कितने दोहे हैं? जवाब है 719। अगला सवाल,
बिहारी की रचनाएं किस रस से भरपूर है? जवाब है श्रृंगार रस, प्रेम रस और भक्ति रस। अगला सवाल, बिहारी की भाषा कौन सी है? जवाब है ब्रज भाषा। इन्होंने ब्रज भाषा में दोहे लिखे हैं। बिहारी सतसई की भाषा भी अगर पूछी जाए तो फिर उसकी भाषा भी क्या है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है? जवाब है उनसे बात करने के लिए, ताकि वो अपनी बांसुरी छोड़ करके गोपियों की तरफ ध्यान दे। अगला सवाल है, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, इस पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया है? जवाब है बाहरी आडंबरों से ईश्वर नहीं मिलते हैं। जब माला जपने से, तिलक लगाने से, ये सब करने से भगवान नहीं मिलते, दिखावा करने से भगवान नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के दोहों की क्या विशेषता है? जवाब है गागर में सागर है। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बुक में भी दिए गए हैं वो है प्रश्न अभ्यास, यानी जो पाठ से क्वेश्चन है आपकी किताब में भी, वो क्या कौन कौन से हैं? पहला है, उन पदों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई हैं। पहला है, बाह्य आडंबर व्यर्थ है, तो ये कौन से दोहे में लिखा है? इस दोहे में, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। तो इस दोहे में क्या सीख दी गई है? बाह्य आडंबर व्यर्थ है। अगली सीख क्या है? नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, ये किस दोहे में दी गई है? जवाब है, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जाए, जोए जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो होए। यानी कि नम्रता का पालन करने से, झुकने से इंसान छोटा नहीं बनता है बल्कि श्रेष्ठ बनता है। अगला सीख क्या है? बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, ये किस दोहे में कहा गया है? जवाब है, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कह धतूरे से सो कनक गहनो गड़ियो ना जाए। यानी कि गुण से लोग बड़े होते हैं, नाम से नहीं। नाम तो कनक धतूरे का भी है, लेकिन वो सोने का काम नहीं कर सकता है। सोना और धतूरा दोनों का नाम कनक है, लेकिन सोना अपने गुण की वजह से बड़ा है और धतूरा अपने अवगुण की वजह से छोटा है। अगला सवाल क्या है आपके बुक में? दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? उपमा यानी कि किसी का उदाहरण दे करके बात कहना, तो है दुर्जन यानी बुरे की संगति पाकर या सत्संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से भी कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। अगला क्वेश्चन है आपके बुक में सवाल नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है? जो रिक्त स्थान करके दिया है दोहा, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। जैसे नल की अरु और ऊंचा होए लिखा है, उसके बीच में डैश किया हुआ है, तो उसमें आपको जो सही है वो भरना है। या नल की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए, तो इसको आपको भर देना है। उसी तरह दूसरा है, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। नेक्स्ट है, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कह धतूरे से सो कनक गहनो गड़ियो ना जाए। अगला है, धीरज सांस न लेहू दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू तू दई दई सुख कुबूली। तो ये था पार्ट से का एक्सरसाइज आपके में। अब एक और एक्सरसाइज आपके बुक में जैसे होती है पार्ट से आगे, यानी कि पार्ट के बारे में ही लेकिन उसके आगे कर देता है कि आप अपनी तरफ से बताइए, अपनी सोच समझ से बताइए। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? गुण के नाम से ज्यादा बड़ा होता है, कैसे? ये बताइए आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके। तो जवाब है, बिहारी कहते हैं कि गुण नाम से बड़ा होता है। जैसे सोना और धतूरे का नाम एक ही होता है, कनक। सोना के गुण के कारण उसे गहना बनाया जाता है, लेकिन धतूरे से नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? जवाब है, 2 अर्थों में किया गया है, सोना और धतूरा। आपकी बुक में व्याकरण से संबंधित 2 क्वेश्चन है। जैसे पर्यायवाची शब्द लिखिए, किसका? भव का संसार, नर का मनुष्य, बाधा विघ्न दुख, तन शरीर, नीर जल, कनक सोना। पर्यायवाची यानी कि उसका समानार्थक या उसको और क्या कहा जाता है वो शब्द लिखने हैं। तो भव को संसार, नर मनुष्य, बाधा विघ्न दुख, तन शरीर, नीर जल, कनक सोना। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न शब्दों के आधुनिक यानी कि खड़ी बोली, यानी कि आजकल जो बोला जाता है ब्रज भाषा के शब्दों को, जो आपकी बुक में ब्रज भाषा के शब्द हैं, उनको आज के आधुनिक या खड़ी बोली में क्या कहा जाता है लिखना है। अरु और जेतो जितना, तेतो उतना, हरो हरण करो, वृथा व्यर्थ, गुणन गुण, बिनु बिना। यानी कि ये जो है ये ब्रज भाषा के शब्द हैं और ये जो खड़ी बोली आधुनिक जो है उसके शब्द हैं। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।